ऑलराइट फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं आज हम लोगों को क्या करना है। सही है, मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स बना के रख ली हैं VS कोड के अंदर, और आज हम देखेंगे कि जो CSS के अंदर कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है उसका क्या यूज़ है। सही है, आपको नेम से तो पता लग रहा होगा कि जो कॉलम है वो कॉलम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जो एमिट होता है वो ले लेता हूँ। ठीक है, और टैब प्रेस करके जो टाइटल है ना इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉलम लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको लिंक भी कर लेता हूँ। डॉट और बैक स्लैश करूँगा तो ये जो स्टाइल डॉट CSS है ना इसके साथ इसको मैं लिंक भी कर लेता हूँ। ठीक है, आई नो मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप का इशू बन गया था, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है, जल्दी ही, और बहुत ही अच्छा हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे एक तो डिव बना लेता हूँ और इसको एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास इसको मैं क्या दूँ, इसको क्लास में कॉलम ही दे देता हूँ। ठीक है, COLUMN लिखूँगा मैं। आप लोग कुछ भी क्लास दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जो क्लास दे रहा हूँ वो भी आप लोग यूज़ करो। लेकिन हाँ, एक अगर देखो मैं जैसे कि इसको कॉलम दे रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये कॉलम है। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी रखा करो ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, P ले लेता हूँ और इसको lorem 70 वर्ड का एक पैराग्राफ दे देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लूँगा तो ये क्या होगा, हमारा ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। तो ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी होती है ना फ्रेंड, ये पैराग्राफ के साथ काम करती है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ा सा और पैराग्राफ ले लेता हूँ। lorem 40 वर्ड का थोड़ा सा और पैराग्राफ ले लूँगा। सही है, यहाँ पे आता हूँ और क्या करता हूँ, ये जो डॉट कॉलम है ना जो क्लास मैंने दी थी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक तो बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, फिर हटा दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो इसको बॉर्डर भी लग गया है। अब एक चीज़ देख रहे हो फ्रेंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर से स्पेस मिल रही है। मैंने बॉर्डर इसलिए लगाया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। मैं क्या करूँगा, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रही है इसको मैं नहीं लेना चाहूँगा, मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा और जो मार्जिन है ना वो क्या कर दूँगा, वो 0 कर दूँगा, और जो पैडिंग है ना वो क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूँगा। सही है, क्यों बॉर्डर बॉक्स मैंने क्यों किया, देखो ना, जब भी मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा पैराग्राफ की या किसी भी चीज़ की मैं विड्थ सेट करूँगा तो उसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जो विड्थ है ना वो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है अपने। मान लो मैंने 300 पिक्सल की विड्थ दी है, उसके अंदर मैंने 10 पिक्सल का बॉर्डर दिया है और 10 पिक्सल की मैंने उसको पैडिंग भी दिया है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो 320 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, वो जो पैडिंग और मार्जिन है ना वो भी उसके अंदर ही ऐड हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो बॉर्डर है ना इसको हटा देता हूँ। तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है उसका क्या यूज़ है। अभी मान लो ये पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं 2 कॉलम के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग बुक्स के अंदर देखते हो ना कि एक साइड में इंग्लिश होती है, दूसरी साइड में उर्दू होती है या हिंदी होती है। सही है, उसका तर्जमा लिखा होता है, अगर सिंपल वर्ड में आप लोगों को मैं बताऊँ तो। अगर आप लोग इसी तरह ये जो न्यूज़ अखबार होती हैं उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलम वाइज चीज़ें बनी होती हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, तो सेम CSS के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो डॉट कॉलम के अंदर P है ना, मैंने उसके ऊपर ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना इसके अंदर, तो मैं क्या कहूँगा कि जो डॉट कॉलम है उसके अंदर जो P है ना उसके अंदर सिंपली क्या कर दो, उसके अंदर जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई कर दो। अब मैंने कॉलम काउंट प्रॉपर्टी तो उसको दे दिया है, लेकिन अब मुझे उसको वैल्यू देनी है। वैल्यू मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो 2 कॉलम बन गए हमारे। सही है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको 3 देता हूँ तो ये देखो 3 आ गए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पे आऊँगा और जो डॉट कॉलम है ना सबसे पहले क्या करूँगा, इसको अंदर से पैडिंग दूंगा, कितनी 10 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ
और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना इनको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि हर तरफ से ये इक्वल हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। ये पैराग्राफ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूंगा तो ये हमारा हर तरफ से बराबर हो जाएगा। ये देखा आप लोगों ने। उसके बाद फ्रेंड क्या ये भी है कि मैं ये जो कॉलम है इनके दरमियान में ये स्पेस आ रही है, क्या इधर मैं लाइन भी लगा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो, मगर कैसे? वो आप लोग कॉलम जो रूल स्टाइल है ना उसका यूज़ करोगे, कॉलम रूल ये जो स्टाइल है, ठीक है। अब स्टाइल इसमें बहुत तरह के हैं, बॉर्डर में हम लोगों ने पढ़े थे ना, सॉलिड, डॉटेड, डबल, डैश, ग्रुप, इनसाइड, आउटसाइड, वो सारे आप लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तरह का ये भी बॉर्डर ही होता है, यहाँ पे भी आप लोगों ने बॉर्डर ही लगाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉलिड ही लगा देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आऊँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ब्लैक आ जाता है, सही है। ये देखो हमारा बॉर्डर भी लग गया, लाइन भी कह सकते हैं इसको। क्या इस लाइन को थोड़ा सा मैं मोटा भी कर सकता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो भी सेट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम रूल जो विड्थ है ना वो इसको अप्लाई कर दूँगा। अब इसकी मैं मान लो 6 पिक्सल जो बॉर्डर की विड्थ है वो इसको करना चाहता हूँ, तो ये देखो इसकी 6 पिक्सल जो बॉर्डर है वो मोटा हो गया है, सही है। मैं इसको कम ही रखूँगा फ्रेंड, मैं इसको कितना कर देता हूँ, 3 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, क्या इस बॉर्डर का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ? आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं सिंपली लिखूंगा बॉर्डर कलर तो ये इसका चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, सही है ना। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो देख लेना आप लोग, नहीं होगा। बॉर्डर लिखूंगा, बॉर्डर कलर अगर मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो उसने उसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं कॉलम काउंट यूज़ कर रहा हूँ ना कि बॉर्डर। ये कॉलम रूल जो स्टाइल है ना फ्रेंड, ये कॉलम के अंदर जो ये जो बॉर्डर होता है ना ये इसके ऊपर अप्लाई होता है। मतलब अगर मान लो मैं इसके दरमियान में ये लाइन लगा रहा हूँ ना तो ये इसकी लाइन है, कॉलम रूल जो स्टाइल है ये इसकी लाइन है, ये बॉर्डर की लाइन नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कॉलम रूल कलर लिख दूँगा, ठीक है। अब कलर अपनी मर्ज़ी का आप लोग दे सकते हो, जैसे कि मैं ऑरेंज देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने इसका कलर भी ऑरेंज कर दिया है, सही है। तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है इसकी समझ आ गई होगी, तो ये कैसे यूज़ करते हैं इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप लोगों ने फ्रेंड बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। और हम जल्दी एक और प्रोजेक्ट करेंगे और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ब्यूटीफुल वेबसाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं, सही है। और आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली मैंने ये 3 कॉलम बनाए हैं ना फ्रेंड, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 4 कॉलम बनाने हैं अपनी मर्ज़ी के, सही है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को भी समझ भी आ जाएगी, सही है। तो मैं क्या करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को ये जो सॉलिड है ना इसकी जगह अगर मैं डॉटेड लिखता हूँ तो क्या चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ठीक है। ओके फ्रेंड, आज के लिए फिर इतना ही है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।